इंडिया एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो कि पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन ला सकता है। ये इंडिया का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया क्रिएट करना चाहता है एक ऐसे एनवायरनमेंट को जिसमें कि वन सन, वन वर्ल्ड और वन ही ग्रिड हो। मतलब कि एक सूरज, एक दुनिया और उस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक ही यूनिवर्सल ग्रिड। पर इस प्रोजेक्ट में जो इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है चाइना। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस तरह के वीडियोस को देखना पसंद करते हो तो। चाइना चाहता है कि वो अपनी इकोनॉमिक डोमिनेंस को पूरी दुनिया भर में बढ़ाए, जिसके कारण वो जितनी भी पुअर कंट्रीज है उसे डेब्ट ट्रैप के चक्कर में फंसाता है और उसकी पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। और चाइना का इनिशिएटिव है कि वो पूरे एशियन और अफ्रीकन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिससे जितनी भी अदर कंट्रीज हो वो टोटली चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट हो। यहाँ तक कि वो इंडिया को भी चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। चाहे आप सीपीसी सड़क देख लो एलओसी में, या फिर आप चाइना के डिफेंस बेसिस देख लो जिसे चाइना ने डेब्ट ट्रैप में फंसा करके कंट्री से ऑक्युपाई किया है। इंडिया की ये जो स्ट्रेटेजी है वो सोलर एनर्जी को लेकर के है, जिसको कि हम लोग क्लीन एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 0% ऑफ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। और आप ये जानते हैं कि 1 घंटे में जितनी भी सोलर एनर्जी आती है पृथ्वी में, उसे पूरा वर्ल्ड 1 सालों तक यूज कर सकता है। तो आप सोच सकते हो कितनी वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। सोलर एनर्जी को लेकर के पूरे वर्ल्ड भर में 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 3 इंडिया में। हम लोग सोलर एनर्जी के बारे में बचपन से ही कई सारे बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं कि ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयले का ही यूज किया जा रहा है, लगभग 67%। क्या प्रॉब्लम्स आती है कि जिससे सोलर एनर्जी उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है? पहला ये कि सोलर एनर्जी को हम लोग बारिश के दिनों में यूज नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि सोलर पैनल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्पेस कवर करते हैं और लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण जो फॉरेन कंट्रीज के पास लैंड बहुत कम है वो मोस्टली प्रेफर करती है थर्मल पावर प्लांट को, क्योंकि इसमें बहुत ही कम स्पेस में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और सोलर एनर्जी की जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, उससे हमें डिमांड और सप्लाई से मैच करना रहता है, जिसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स का यूज करते हैं ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन हम लोग अपनी कंट्री में सोलर एनर्जी को 24/7 प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिन के बाद तो रात हो ही जाती है और रात में तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी नहीं। इसी चीज का सॉल्यूशन है ये प्रोजेक्ट। वो कैसे? अगर पूरा वर्ल्ड इस प्रोजेक्ट में यूनाइट होकर के काम करे तो, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं कि वो 24 आवर सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करे, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहती है। अर्थ की एक साइड में दिन रहता है तो दूसरे साइड में रात, और हम केवल दिन में ही सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम पूरी दुनिया भर में सोलर पैनल्स को लगाएंगे और उससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे कंट्री में, जिससे पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी को एक्सचेंज किया जा सके। इस प्रोजेक्ट को इंडिया ने 3 फेजेस में बांटा है। पहले फेज में इंडिया कनेक्ट करेगा मिडिल ईस्ट को, साउथ ईस्ट एशिया को और साउथ एशिया को, और वहीं दूसरे फेज में पूरे अफ्रीकन कंट्री को कनेक्ट करेगा। एट लास्ट तीसरे फेज में पूरे वर्ल्ड को। इस मिशन को पूरा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में एक मेजर इशू है कॉस्ट शेयरिंग को लेकर के, कि किस कंट्री को कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किसी कंट्री का इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन काफी ज्यादा कम है, या फिर किसी कंट्री का इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन काफी ज्यादा है। मोस्टली डेवलप कंट्री का काफी ज्यादा होता है। तो इस प्रोजेक्ट में इंडियन सोलर अलायंस ने 2030 तक $1 ट्रिलियन US को मोबिलाइज करने का एम रखा है। और वहीं इस प्रोजेक्ट में इंडिया और यूनाइटेड किंगडम दोनों जन साथ में मिलकर के काम कर रहा है COP26 की मीटिंग के बाद, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का भी ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है, जिसमें कि वो एक ऐसा ग्रिड बनाना चाहता है जहां पर पॉल्यूशन एकदम ही क्रिएट ना हो। क्या इंडिया इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कर पाएगा? इंडिया ने हाल ही में मोधरा विलेज को, जो कि गुजरात में है, उसे पहला विलेज बनाया जो कि पूरे सोलर एनर्जी पर ही वर्क कर रहा है। इसके अलावा इंडिया 2 एयरपोर्ट्स भी रन कर रहा है जो कि पूरे सोलर एनर्जी पर ही वर्क करता है, कोलकाता और कोचिन एयरपोर्ट। इस प्रोजेक्ट में किसी कंट्री को जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है वो है चाइना, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है सोलर पैनल्स को प्रोड्यूस करने में। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इंडिया में भी कई सारी सोलर पैनल्स की फैक्ट्रीज खोली गई है और सोलर पैनल की प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई है। ये सोलर पैनल्स मेड इन इंडिया रहेगी, और इस प्रोजेक्ट के कारण भारत के लोगों को भी काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और आपको क्या लगता है कि हमारा भारत एक सोलर पावर कंट्री बनेगा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।